हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शंकर स्वागत करता है नई वीडियो में। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें एक कमेंट दोस्तों ने किया था कि मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ और मैं कौन कौन सा बुक पढूं जिससे मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो मैं सबसे पहले चर्चा करना चाहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए सबसे मेन होता है, एक तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, दूसरा होता है बुक। ये दो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिससे आप डिसाइड होता है कि आपको नौकरी लगना है या नहीं लगना है। क्योंकि आप में ये क्षमता होती है कि हम कितना पढ़ें और कितना पढ़ के नौकरी निकाल सकते हैं, बशर्ते आपकी गाइडेंस होना चाहिए, अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए, साथ साथ एक अच्छी स्पीड होना चाहिए जिससे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें बताते हैं कि कौन कौन सा बुक और कौन कौन सा सिलेबस है आपका एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम आने वाले उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो आएगा आपके लिए हेल्पफुल होगा और मैं अपने अनुभव को भी आपके साथ साझा करूंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि रेलवे द्वारा जो भी रेलवे का जो भी एग्जाम आ रहा है अभी हाल फिलहाल में, उसका ना एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया गया है। एग्जाम डेट बोले तो जैसे हमारा जो ALP का एग्जाम है उसका 25 तारीख से एग्जाम शुरू हुआ है नवंबर में और 29 तारीख तक चलेगा। SI का जो RPF SI है उसका भी एग्जाम डेट आ चुका है और वो 2 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में चलतेगा। और टेक्नीशियन का भी डेट आ चुका है 18 से 29 दिसंबर के बीच में आ रहा है। तो ये आपको पता चल चुका कि आपका एक लक्ष्य टारगेट फिक्स हो चुका है कि आप उस डेट को एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको उसी के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा और उसी के हिसाब से आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, जिससे आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेहतर से बेहतर कर पाइएगा। और मैं कुछ बुक के बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा उसका सिलेबस का चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि ये रेलवे का एक कॉमन सिलेबस है। जहाँ तक हमको अंदाजा लग रहा है कि आप कोई भी तैयारी कर रहे होंगे ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारा एग्जाम लिया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि जो ALP का सिलेबस है, आप जब ALP का सिलेबस देखिएगा ना तो उसमें ना दो एक होता है, चाहे प्री का एग्जाम देखें चाहे मेंस का एग्जाम देखें, प्री वाला पेपर देखें चाहे मेंस वाला पेपर देखें, दोनों पेपर का लगभग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस या बोलते तो जिस लेवल का क्वेश्चन होता है दोनों लेवल में सेम होता है। थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो पढ़ना है हमको वो एक ही सिलेबस है, पढ़ना है वो एक ही सिलेबस। जैसे आपको पेपर 1 जब पढ़िएगा उसमें 25 नंबर का रीजनिंग पूछता है, 20 नंबर का मैथ पूछता है और GK और करंट अफेयर 10 रुपये का पूछता है और साइंस 20 नंबर का पूछता है। टोटल मिला के 75 क्वेश्चन पूछता है और आपको 60 मिनट दिया जाता है। टोटल मिला के 75 क्वेश्चन पूछता है और आपको 60 मिनट दिया जाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ, साइंस हुआ, करंट अफेयर हुआ, GK GS समझ रहे हैं, ये सब तो आपको हर एग्जाम में पढ़ना ही है। आप सिर्फ थोड़ा फोकस रखिएगा और उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान रखना। मेंस का सिलेबस भी सेम टू सेम देखने को मिलेगा, आपको सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस पड़ जाता है। आपको जानकारी होगा ALP में 2 मेंस पेपर होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट ए बोल सकते हैं और पार्ट बी बोल सकते हैं। पार्ट ए का जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पता होगा, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होता है और 90 मिनट के लिए होता है वो। जिससे आपको रीजनिंग और करंट अफेयर्स की बात कर सकते हैं, वो आपको 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। रीजनिंग 25 नंबर का पूछता है, मैथ 25 नंबर का पूछता है और साइंस 40 नंबर का पूछता है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैथ इसमें भी है, रीजनिंग इसमें भी है, साइंस इसमें भी है। तो प्री चाहे को या मेंस लिखो, दोनों में कॉमन है कि आपको पढ़ना वही है, मैथ वही पढ़ना है, रीजनिंग वही पढ़ना है। सिर्फ थोड़ा आपको क्वेश्चंस पढ़ने का तरीका अच्छा होना चाहिए और अच्छा हार्ड भी क्वेश्चंस पढ़ने तैयार रखना चाहिए, क्योंकि प्री का लेवल मेंस का लेवल से थोड़ा ऊपर होगा। अब मेंस का लेवल थोड़ा ऊपर होगा, जिससे वजह से आपको थोड़ा कठिनाई हो सकती है, लेकिन आपको तैयारी अच्छा से अच्छा रखना पड़ेगा जिससे आप बेहतर कर सकते हैं। एक और तैयारी का सोच लेते हैं, RPF कांस्टेबल का और SI का लगभग सिलेबस सेम है, सब क्वेश्चन का लगभग सेम है। आप देख सकते होंगे कि 50 नंबर का GK पूछेगा, तो आपको GK जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा SI कांस्टेबल SI में आप उतना ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। GK अच्छा रखना चाहिए आपको। और मैथमेटिक्स 35 को पूछेगा और 35 को आपका GK GS में रीजनिंग पूछेगा। 50 नंबर का GK GS है, 35 नंबर का मैथ्स है और 35 नंबर का रीजनिंग है। टोटल मिला के 120 क्वेश्चन और आपको 90 मिनट समय दिया जा रहा है। इस 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेनी है और इसका आसान मत समझिएगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और डिफिकल्ट इस मामले में है क्योंकि आपको कितना कम समय में 120 क्वेश्चन सॉल्व करना है और वैकेंसी भी कम है, जिस वजह से एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए आपके पास। तो इसके लिए मैं ना एक और एग्जाम का तैयारी कर लेता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी भी आई है इस बार। RRB NTPC का। RRB NTPC के बारे में जानते होंगे, उसका भी सिलेबस 2 पार्ट में बांटा गया है, एक में प्री के लिए और मेंस के लिए। जो प्री में सिलेबस है वो 100 क्वेश्चन का है और मेंस का जो 120 क्वेश्चन का है। आप देखे होंगे उसमें भी 3 ही चीज़ हमें पढ़ना है, मैथ, रीजनिंग और GK GS और साइंस, टोटल इतना ही। तो आप ध्यान रखिएगा, जो NTPC का GK वो 40 नंबर का पूछता है, 35 नंबर का रीजनिंग, 35 नंबर का मैथ, टोटल मिला के 30 नंबर का
रीजनिंग का 30 नंबर का मैथ, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन पूछता है और 90 मिनट समय दिया जाता है। और मेंस में थोड़ा सा अंतर है, उसमें 50 को जीके पूछा जाता है और 30 को रीजनिंग और 30 को मैथ पूछता है। टोटल मिला के 120 क्वेश्चन होता है इसमें और 90 मिनट समय दिया जाता है। लेकिन आपको पढ़ना वही है, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है और साइंस जीके जीएस पढ़ना है। पढ़ना वही है, चाहे एएलपी का एग्जाम ले लीजिए, चाहे एसआई का एग्जाम ले लीजिए, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम ले लीजिए, चाहे टेक्नीशियन का एग्जाम ले लीजिए, जो भी रेलवे का एग्जाम है उसमें कॉमन सिलेबस माना जाता है, लगभग सारा कॉमन सिलेबस है। तो आप एक ऐसा बुक पढ़ें या एक ऐसा स्ट्रेटेजी पकड़ें जिससे आपका बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाइएगा एग्जाम में और उससे अधिक स्कोर ला पाइएगा एग्जाम में। तो मैं इस आधार पर एक सजेशन देना चाहता हूं आप लोगों को, अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे मेरा सजेशन तो जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। मैंने जिस तरह से तैयारी किया था और मैं जिस मुकाम पर अभी पहुंच चुका हूं, मैंने नौकरी ले चुका हूं, तो आपको थोड़ा सा भी अगर विश्वास हो मेरे ऊपर तो इस स्ट्रेटेजी को कम से कम 10 दिन फॉलो करके देख लीजिएगा। ओनली 10 दिन, आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट ना मिले 10 दिन के अंदर तो आपको फिर वीडियो को देखिएगा, फिर बता दीजिएगा कैसा कमेंट आया नहीं आया। तो मेरा एक बात सुन लीजिएगा, क्योंकि आपने अभी तक तैयारी शुरू कर लिया होगा, आप तो नव सीखवा तो है नहीं, आपको हर चीज़ का जानकारी है, मैथ आपको बनाना आता है, रीजनिंग बनाना आता है, जीके जीएस करने फिर आपको याद करना ही पड़ेगा। तो अगर आपने बेसिक मैथ पढ़ चुका है, बेसिक रीजनिंग पढ़ चुके हैं, अगर जीके जीएस का एक बार सिलेबस पूरा पढ़ लिया है, आपके पास नोट्स है, तो आपको कुछ नहीं करना है। करना सिर्फ ये है, हर दिन चाहे आप एएलपी का तैयारी कर रहे हैं तो एएलपी का एक मॉक टेस्ट लगाइए और उस मॉक टेस्ट में हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का प्रयास कीजिए। आपको अगर 75 क्वेश्चन से एएलपी का है तो उसमें से 60, 65, 75, 72, 73, 75 में 75 अटेम्प्ट लीजिए। आप गलत कहाँ कर रहे हैं इसको आप ध्यान रखिए। अब 75 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट ले रहे हैं आप तो उसमें से अगर मेरा 55 का सही हो रहा है, अगर 20 गलती हो रही है तो 20 गलती कहाँ हो रही है 20 को चेक करना है। और 20 गलती हो रही है तो क्यों हो रही है, उस चैप्टर पे मेरा ऐसा क्या वीकनेस है जो उस चैप्टर का क्वेश्चन बन नहीं रहा है, उस चैप्टर में क्या ऐसे वीकनेस जो बन नहीं रही है। मान लीजिए कोई अर्थमेटिक में एक क्वेश्चन से अगर नंबर सिस्टम का नहीं बन रहा है तो नंबर सिस्टम का पूरा चैप्टर पढ़ देना है। अगर हमको साइंस में एक चैप्टर है फूड वाला सिस्टम, मतलब फूड का कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो फूड का पूरा चैप्टर पढ़ देना है। डाइजेशन सिस्टम का चैप्टर छूट रहा है क्वेश्चन, पूरा डाइजेशन सिस्टम पढ़ देना है। तो इस तरह से ना अगर मान लीजिए पर दिन अगर मेरा 6 चैप्टर का क्वेश्चन छूट जा रहा है, मान लेते हैं हमारे मैथ्स का रीजनिंग मिला के सब मिला के 6 चैप्टर का क्वेश्चन छूट रहा है, तो एक दिन में हम 6 चैप्टर तो आराम से पढ़ सकते हैं। 6 चैप्टर अगर रिवीजन कर रहे हैं हम एक दिन में, तो 10 दिन अगर इस तरह से क्वेश्चन बनाएं और 10 दिन में अगर 6 चैप्टर का रिवीजन करते चलें तो 60 चैप्टर होता है। और 60 चैप्टर हमको नहीं लगता किसी भी एग्जाम के लिए कमी होगा कि 10 दिन में 60 चैप्टर हम रिवीजन कर ले रहे हैं। और 60 चैप्टर में से अगला 10 दिन के बाद जब सेट बनाएंगे तो चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपका सिलेक्शन हो सकता है। इस तरह से आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी बढ़ेगा। और आपका स्पीड बढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पीड की वजह से ही लोग बहुत ज़्यादा नंबर नहीं ला पाते हैं। आपको 60 मिनट समय दिया गया एएलपी के लिए, तो कम से कम आपको दिमाग लगाना है 50 मिनट में खत्म कर देना पूरा सेट को। 10 मिनट मेरे पास बफर टाइम होना चाहिए। मान लो किसी तरह से हार्ड क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में, किसी तरह का और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया, तो उसको अटेम्प्ट करने के लिए मेरे पास टाइम होना चाहिए। तो इसलिए आप एकदम स्पीड बढ़ाने के लिए एक ही स्टडी लगाइए, एक मॉक टेस्ट रोज और दूसरा हमें रिवीजन करना है। रिवीजन किस आधार पर करना है कि मेरा किस क्वेश्चन छूट रहा है, किस चैप्टर से क्वेश्चन छूट रहा है, मुझे उस चैप्टर को रिवीजन करना है। ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा रामबाण हो सकता है आपके लिए यदि इस स्ट्रेटेजी को पूरा कर लेते हैं। कोई भी चाहे एनटीपीसी का मार रहे हैं तो एनटीपीसी का एक रोज सेट मारना है मुझे, और एक सेट मारने के साथ साथ हमें उसका जो भी क्वेश्चन छूट रहा है, जिस चैप्टर क्वेश्चन छूट रहा है उस चैप्टर को रिवीजन कर लेना है, उस चैप्टर को रिवीजन कर लेना है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पहला स्ट्रेटेजी। और लोगों का रिकमेंडेशन आ रहा था कि कौन सा बुक पढ़े थे आप जो आप इस तरह से तैयारी कर पाए थे। तो मैं ना थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि मैंने कौन सा बुक पढ़ा था जिससे ये हो सकता है। लेकिन ये बुक आपके लिए थोड़ा फायदेमंद होएगा नहीं होगा इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि मैंने कौन सा बुक पढ़ा था। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इस बुक के आधार पर भी आप तैयारी कर सकते हैं, या आपके पास जो नोट्स है उससे भी तैयारी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका नोट्स सबसे अच्छा है, आप उसी से तैयारी करें, सबसे अच्छा माना जाएगा। और ना एक बात ध्यान रखिएगा, यूट्यूब पर जो 1 घंटा का लेक्चर आ रहा है, 2 घंटा का लेक्चर आ रहा है, ये सबसे थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि ये ना सिर्फ टाइम टेकिंग होता है, इससे आपका स्कोर नहीं बढ़ने वाला है, एक्यूरेसी नहीं बढ़ने वाला है। जब तक खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा, खुद से किताब नहीं पढ़ेगा, तब तक एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगा आपका। अब ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, खुद से टेस्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा, खुद से रिवीजन करना पड़ेगा, सब कुछ खुद से करना पड़ेगा। वीडियो देख के रिवीजन नहीं करना है आपको। वीडियो देख के रिवीजन कीजिएगा तो 1 घंटा में 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, जबकि अपने इसकी जगह कम से कम 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा।
तो मेरा ना जो बुक पढ़ा था साइंस के लिए, मैं जब ओवरऑल बता देता हूँ, मैंने लगभग रेलवे का सारा एग्जाम दिया था। भले उसमें से मैंने 3 एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया था, जैसे ग्रुप डी का क्वालिफाई कर लिया था, एनटीपीसी का कर लिया था, टेक्नीशियन वाला क्वालिफाई कर लिया था, तो इस सब एग्जाम को मैंने क्वालिफाई कर लिया था। एसआई कांस्टेबल वाला भी मैंने, आरपीएफ जो कांस्टेबल होता है उसमें मेरा 2019 में दिया था एग्जाम, शायद 18 या 19 में हुआ था। उसमें मेरा प्री निकल गया था, मैं प्री बोलते सॉरी एक ही को एग्जाम होता है उसमें स्कोर आया था अच्छा खासा, लेकिन कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हुआ था, लेकिन मैंने स्कोर ठीक ठाक कर लिया था। तो लेकिन वैकेंसी कम थी जिस वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं था उसमें। लेकिन मैंने टेक्नीशियन में, ग्रुप डी में, और ग्रुप डी में अच्छा खासा स्कोर किया था। मैं कभी चर्चा करूंगा इसके बारे में, तो ध्यान रखिएगा मैंने कौन कौन सा बुक पढ़ा था इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपको बगल में बुक भी दिख रहा होगा, ध्यान रखिएगा उस बुक को देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी आपके पास होगा बुक तो बहुत पढ़िएगा बुक को। एक ना मैंने साइंस के लिए अचीवमेंट का बुक पढ़ा था। अचीवमेंट का बुक्स में ना बहुत सारी खासियत है कि उसमें सारा डिटेल में लिखा हुआ है, हर चीज़ को चैप्टर वाइज डिटेल में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया गया। तो याद रखिएगा साइंस के लिए अचीवमेंट का बुक आपके लिए हो सकता है हेल्पफुल। दूसरा होता है कि रीजनिंग के लिए कौन सा बुक पढ़ें। मेरे अनुसार मान सकते हैं आप ना, रीजनिंग के लिए ना आपको अगर बेसिक का जानकारी है, रीजनिंग बनता कैसे है अगर ये पता है आपको, तो आप ना ज़्यादा कुछ करें नहीं। जो सॉल्व पेपर आता है, जैसे किरण का सॉल्व पेपर आता है, आप बगल में देख रहे होंगे, किरण पब्लिकेशन का जो बुक आता है रीजनिंग का सॉल्व पेपर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया गया, उस क्वेश्चन को ले लें, प्रत्येक चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर दें, ये हो गया आपके लिए बेहतर। ये क्या रीजनिंग के लिए हो सकते हैं। मैथ के लिए भी यही हो सकता है, किरण पब्लिकेशन या कोई भी पब्लिकेशन का ले लें आप, जिससे आप सॉल्व पेपर ले लें, रेलवे का सॉल्व पेपर ले लें, जिससे क्या होगा पूरा क्वेश्चन आप उससे अटेम्प्ट ले सकते हैं और पूरा एग्जाम आपको क्लियर कर सकता है उसके लिए। आप बोलिएगा जीके जीएस कैसे पढ़ेंगे। मेरा रिकमेंडेशन सिंपल सा है कि यदि आप जीके जीएस तैयारी करना चाहते हैं तो जीके जीएस के लिए एक बेस्ट स्टडी जो हो सकता है आपके लिए कि आप अपना नोट्स पढ़ें, चाहे आपके पास हिस्ट्री का नोट्स हो, ज्योग्राफी का नोट्स हो, पॉलिटी का नोट्स हो या साइंस का नोट्स हो, जो भी नोट्स हो अपना खुद का नोट्स पढ़ें, क्योंकि वो हाथ से लिखा हुआ है और बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होगा, आप उसको जल्दी याद कर पाइएगा। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आप जल्दी तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा आप एनसीईआरटी का जो सार संग्रह आता है, चाहे किसी भी पब्लिकेशन का है, ये वो खरीद लें और खूब पढ़ें उसको। इतना पढ़ें कि सारा चैप्टर याद हो जाए आपको, और उसको ध्यान कर सकते हैं आप। एक और रिकमेंडेशन करता हूँ, आप बोलिएगा पब्लिसिटी है, ये नहीं। मैंने ना एक करंट अफेयर का चैप्टर पढ़ा था, गौरव सर का, आप पढ़े होंगे, यूट्यूब का बहुत फेमस टीचर है, आप भी जानते होंगे इसको क्योंकि आप भी पढ़ रहे होंगे उस चीज़ से। मैंने उसका ना लगभग 2 साल का करंट अफेयर पढ़ा था। 2 साल बोले तो किस आधार पर, वीडियो देखा था उसका, 2 साल नहीं तो कम से कम 8 महीने तो कंटिन्यूअस देखा था। कंटिन्यूअस बोले तो हर दिन लिखता था उसका नोट्स, अपने कॉपी पर लिखता था, फिर उसको पढ़ता भी था, है क्या, उससे आपका बेहतर होगा। एक तो स्टैटिक जो भी है उसको करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा, साइंस का बहुत सारा पोर्सन क्लियर हो जाएगा, और हिस्ट्री का भी, हिस्ट्री पॉलिटिक्स जैसा भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप एक ना अगर बहुत ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो हर सुबह एक करंट अफेयर का वीडियो पढ़ लें गौरव सर का। आपके पास अभी 2 महीना समय है, आपके पास 2 महीना समय है, 2 महीना में 60 दिन होता है, 60 दिन में आप करंट अफेयर पढ़िएगा ना, बहुत ज़्यादा चांस है आपको हर करंट अफेयर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम के लिए। तब 2 महीना में 1 घंटा पर डे, पर सुबह को, हर दिन सुबह को आप करंट अफेयर का उसका वीडियो पर देख लें एक बार, एक दिन 1 घंटा हर दिन देखें। अगर यार उसका नोट्स बना के एग्जाम के पहले रिवीजन करके चल जा रहे हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर 6 को करंट अफेयर क्वेश्चन पूछता है उसमें 4 वीडियो अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ये तो मेरी गारंटी है इस मामले में। क्योंकि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के पढ़ें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बेनिफिट मिल सकता है। तो मैंने जो इन सारी बातों को बताया उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ लगा होगा, अगर ध्यान देने वाली बात होगी तो टेस्ट सीरीज की बात है। चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, मेरा मानना है तो कि सबसे सस्ता भी जो दे रहा है टेक्स्ट बुक दे रहा है, और जो बहुत ज़्यादा टेस्ट है उसमें आप ना उसका एक ले लें टेस्ट, और सब चैप्टर वाइज टेस्ट लगा दें, और इस चैप्टर वाइज का साथ बहुत सारा टेस्ट लगा, जिससे आपका ना स्कोर भी बढ़ेगा और सब कुछ बढ़ेगा। चलिए इस तरह के रिकमेंडेशन में ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।